अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत भले ही $100 प्रति बैरल के करीब हो, लेकिन इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि तेल कंपनियां धीरे धीरे रेट बढ़ाकर महंगाई पर आम आदमी को जोर का झटका दे रही हैं। 2 हफ्ते में 13 बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आ चुका है। 22 मार्च से जो बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। 15 दिन में सिर्फ 2 दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने से कीमतें स्थिर रही हैं। धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल ₹9.20 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। इससे जो उपभोक्ता हैं उन पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। 80 पैसे प्रति लीटर इस दाम को बढ़ाया जा रहा है। लगातार 15 दिनों से अगर देखें तो थोड़े थोड़े करके लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए लगातार हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आम जनता को महंगाई का असर देखना पड़ रहा है। जो उपभोक्ता हैं उन पे महंगाई बहुत ज्यादा, ऐसा कहा जाए कि जोरों का झटका धीरे से लगा, ये कंडीशन हो चुकी है। आयुषी, ये अब तो डीजल ने भी शतक लगा दिया है। डीजल जो अभी राजस्थान में 100 रुपए से नीचे था, लेकिन अब 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। और डीजल का बढ़ना बहुत ही ज्यादा आम उपभोक्ता के लिए घातक होता है, क्योंकि इससे सारी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मेरी कई सारे जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात हुई है तो उनके लिए एक नई समस्या ये है कि कई बार माल महीने 2 महीने पहले बुकिंग होती है माल ट्रांसपोर्ट के लिए, और बुकिंग होती है, वो प्राइस उस समय उसकी कॉस्ट कुछ और होती है, लेकिन अगर 1 महीने बाद उसको या 15 दिन बाद, 8 दिन बाद वो माल की डिलीवरी देनी है, तब तक उनके डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें मार्जिन होता है मुश्किल से 5 से 7 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होता है। और यदि हफ्ते या 15 दिन में 10 से 15 रुपए तक अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनका मार्जिन खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या है कि किस रेट पर माल की बुकिंग करें। जी, तो या तो पहले से ही कीमतें बढ़ाकर बुकिंग की जाए, या फिर बाद में कोई ऐसा कीमतें क्योंकि मिलती नहीं है तो बड़ा एक विवाद की स्थिति भी होती है। तो ये बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन कुल मिला के कीमत तो बढ़नी है। उपभोक्ता वस्तुओं की जो कीमतें 20 से 25% माल ढुलाई की लागत होती है, डीजल की जो लागत होती है किसी भी उपभोक्ता वस्तु के ऊपर, तो उसके कारण ये आने वाले समय में बड़ी समस्या आएगी। और ये समस्या आने वाले समय में नहीं, अभी ये समस्या शुरू हो चुकी है। ट्रेड के सामने, व्यापारियों के सामने भी, आम उपभोक्ताओं को तो परेशानी है ही। जी आयुषी, जी बीके, देखिए 2 हफ्तों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो और स्टेट की कंपेयरिंग में यहाँ ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब ये लगातार मैंने जैसे बातचीत अपनी हुई थी उससे पहले भी बताया था कि ये कीमतें पेट्रोल 125, 130 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। तब तक थमना लग नहीं रहा, कोई संकेत नहीं मिल रहे कि ये थम पाएगा। और आप देखो रफ्तार भी काफी ज्यादा है। आमतौर पर 15, 20, 25, 30 पैसे प्रति लीटर का पहले के दौर में इजाफा हुआ करता था, लेकिन अब वो 80, 82, 88 पैसे की रफ्तार है। मतलब 2 से 3 गुनी तक रफ्तार है। जो कीमतें बढ़ रही है वो एकदम तेजी से बढ़ रही है, और ये 12-13 दिन में 10 रुपए से ज्यादा ये कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो
इसके कारण बहुत ही ज्यादा परेशानी आम उपभोक्ताओं को। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों की सैलरीज कम हुई है, नौकरियां गई हैं, और ऐसे में कीमतें बढ़ना, क्योंकि परिवार चलाने के लिए आपको घरेलू बजट तो कम से कम चाहिए, तो उसके ऊपर अतिरिक्त प्रभार है ये। तो ये बड़ी समस्या उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, क्योंकि ओपन ट्रेड कर दिया था पेट्रोल डीजल को, जिसमें कंपनियों को खुली छूट दे दी कि वो कीमतें अपने अनुसार तय कर सकती हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कीमतें कम होने का कोई सरकार की ओर से प्रयास है। और कोई बहुत बड़ा कदम अगर सरकार नहीं उठाती है, राज्य और केंद्र सरकार, तब तक ये कम होने वाली अभी नजर नहीं आ रही है इसमें कोई कमी की। आयशी जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए।